बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ परसा में सीपीआईएम के नेतृत्व में महागठबंधन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वराज आश्रम से हाथों में बैनर, पोस्टर व नीतीश कुमार का पुतला लेकर परसा दरोगा राय चौक परसा बाजार होते हुए पुनः परसा दरोगा राय चौक पर आकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के किए गए अपमान के विरोध में जमकर नारेबाजी किया तथा पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। यह आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर सरकार को चला रहे हैं। यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम में राजेंद्र राय, शिवशंकर प्रसाद, राजनाथ राय, विनोद कुमार, मोहम्मद शकील, जयंत राय, हरेंद्र माझी, अमरेश सिंह, चंदेश्वर, भुवनेश्वर दास, सुभाष माझी, लाल बहादुर राय, धर्मनाथ राय, संजन सावंत समेत दर्जनों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल थे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राष्ट्रीय गान का अपमान करने वाला नीतीश कुमार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राष्ट्रीय गान का अपमान करने वाला नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का जो ये पुतला दहन है, नीतीश कुमार तो पगला चुके हैं और आरएसएस भाजपा जो है इनको जो है पागल बना दिया है। ये मैंने परसों की घटना है कि वो जो है राष्ट्रीय गान हो रहा था एक मीटिंग में और उसमें जो है राष्ट्रीय गान में ये सर्वमान्य परंपरा है कि जब राष्ट्रगान होता है तो लोग अटेंशन में जो है खड़े रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे, बोल रहे थे, कर जोड़ रहे थे, इशारा कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। ये सारी प्रक्रिया जो कर रहे थे ये निश्चित तौर से ये अलग बात है कि जिसके साथ इनका गठबंधन है वो तो राष्ट्र ध्वज का या राष्ट्रीय गान का उसके सामने कोई महत्व नहीं। आरएसएस और भाजपा वाले लोग जो है हमारे राष्ट्रीय गान को कोई महत्व नहीं देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कोई महत्व नहीं देते हैं। उनके साथ इनका गलबहिया है कि ये राष्ट्र का जो अपमान किए हैं उसके खिलाफ जो है तमाम जो है वामपंथी पार्टियां और महागठबंधन सीपीआईएम के नेतृत्व में आज इसमें जो है आज हम लोग जो है उनका पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र के राष्ट्रीय गान का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है उनके खिलाफ आगे भी और आंदोलन हो सकते हैं। आज का जो है यही कार्यक्रम था। क्या लगता है इनके इस तरह के गतिविधि के, क्या लगता है आपको? सच्चाई तो ये है कि निश्चित तौर से नीतीश जी दिमागी तौर से पजल हो चुके हैं और एक मुखौटा रख करके भाजपा उनके पीछे जो है राज्य की जो है राजनीति कर रही है। विधि व्यवस्था आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं। आज माने कोई सुरक्षित नहीं है। ये लोग जंगल राज की बात करते हैं, 20 वर्ष पहले जंगल राज की बात करते हैं, आज तक भी जंगल राज की बात कर रहे हैं। इस 20 वर्ष में कितना बड़ा जंगल राज बन गया। तो ये नीतीश कुमार के कंधे पर माने राइफल रख करके जो है आरएसएस भाजपा जो राज्य में राजनीति कर रहा है वो राजनीति बहुत ही खतरनाक तरफ लिए जा रहा है। यहाँ जो है लोगों के बीच नफरत पैदा करने की प्रयास की जा रही है और नीतीश कुमार जो है उसके सबल बने हुए हैं, आरएसएस भाजपा का सबल बने हुए हैं। और इनकी तो दिमागी हालत जो है ये लगता है यहाँ तो सरकार ऑटोमेटिक चल रही है। नीतीश कुमार लगता ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो गतिविधि है वो दिमागी तौर से पजल हो गया है। इसका जो है हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि नीतीश कुमार अविलंब जो है इस्तीफा दें। इन्हीं सवालों पर जो है आज का जो है हम पुतला दहन का कार्यक्रम। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, मैं सीपीआईएम जिला कमेटी सदस्य हूँ, किसान सभा के प्रखंड अध्यक्ष। आज पुतला दहन किए, आज क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी जो आज जो हम पुतला दहन किए हैं ये नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय संघ का अपमान किए हैं
और यह आरएसएस के इशारे पर, संघ के इशारे पर ये जो है राष्ट्रीय सॉन्ग का अपमान किए हैं, राष्ट्र का अपमान है और ऐसा इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया महागठबंधन और सीपीआईएम वामपंथ के लोग ये आरएसएस के इशारे पर सरकार चलाना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि संघ के लोग, आरएसएस के लोग आज़ादी की लड़ाई में भी वे अंग्रेज का दलाली करते थे और आज भी वे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते हैं, हमारे राष्ट्र के संविधान को नहीं मानते हैं और वह किसी तरह नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख करके और चला करके और किसी तरह सत्ता में जाकर हमारे बिहार का, हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान किए हैं। अगर नैतिकता है नीतीश कुमार के अंदर तो इस्तीफा दे दें। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार, मैं सीपीआईएम सारण जिला कमेटी मेंबर और अखिल भारतीय किसान सभा अंचल सचिव। आज राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन के साथी हम लोग मिलकर उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि आपने देश का अपमान किया है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको सत्ता पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप संविधान का उल्लंघन कर दिए हैं। संविधान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा मान सम्मान करने वाला का आपने अपमान किया है, इसलिए आज हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से उनका पुतला दहन करके और हम लोगों ने यह कार्यक्रम कर करके उनको सत्ता से हटाने के लिए संकल्प बना रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि उनको सत्ता से हटाया जाए और वो सत्ता छोड़ दें, यही मेरी आग्रह है। दहन किया गया राष्ट्रीय गान के ऊपर, बहुत ऐसा छलावा किया गया, समझे ना। और हम यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। उनको तो 3 साल की सजा होना चाहिए। कानूनन अपराध किए हैं, कानून के दायरे में वो बहुत दोषी हैं, उनको हटाया जाए और इस्तीफा दें। आपका परिचय? मेरा नाम समूह प्रसाद राय, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष परसा। आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन का जितने भी हम लोग हैं कार्यकर्ता, सभी लोग मिल करके नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार हमारे भारत के राष्ट्रगान का अपमान इस तरह कर रहे हैं जिसका उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, वो पद पे रहने लायक नहीं है। जिसके लिए हम लोग पूरे भारत के नेता और एक एक नागरिक से आह्वान करता हूं कि नीतीश कुमार पे हम भारतीय एक्ट के अनुसार उन पर एफआईआर दर्ज करें, उनको सीट से हटाने का काम करें। हम यही कहेंगे, यही इतना कह करके हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम संजन सावंत हुआ, मैं लोकल कमेटी किसान सभा का सीपीआईएम का सेक्रेटरी हूँ। पुतला दहन किया गया है क्या? ये पुतला दहन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा जो है राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। एक अदना आदमी भी राष्ट्रगान जब होता है तो वो खड़े होकर के सम्मान देता है उसको, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के दरमियान बात करते हुए मिले और दूसरे से जो है गपशप कर रहे थे। तो ये एक तरह का अपमान है और ये बताता है कि हमारे मुख्यमंत्री का मानसिक दशा ठीक नहीं है और उनका जो दोस्ती है आरएसएस और बीजेपी से, ये दोस्ती का भी प्रभाव है, क्योंकि आरएसएस के लोग 1970 तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। तो जो तिरंगा का सम्मान नहीं देगा वो राष्ट्रगान का क्या सम्मान देगा? तो इसलिए उनका दोस्ती भी गलत लोगों के साथ है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। इसलिए ये शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए और उनको खेती लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं शिवशंकर प्रसाद, सीपीआईएम का पूर्व जिला सचिव सह किसान सभा जिला अध्यक्ष। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पुतला दहन के कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे बिहार में आज लाल झंडे के नेतृत्व में और राजद का भी कार्यक्रम था, महागठबंधन का भी कार्यक्रम था। पूरे बिहार के अंदर जिला मुख्यालयों पर और जहाँ जहाँ भी हमारी संगठित क्षमता है वहाँ हम लोगों ने पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम हो रहा, लगातार मुख्यमंत्री जी के चलते बिहार बदनाम हो रहा, लगातार मुख्यमंत्री जी के चलते पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। कभी सदन में कुछ बोलते हैं, कभी मीटिंग में कुछ करते हैं। आज हम लोग राष्ट्रगान के खिलाफ जो इन्होंने
राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान जब हो रहा था उस समय ये लगातार खोदा खोदी कर रहे थे, पूरे दुनिया के अंदर यह वीडियो वायरल हुआ है और राष्ट्रगान का ये उन्होंने विरोध किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है। ये मानसिक संतुलन मुख्यमंत्री जी का खत्म है, ये अब उस स्थिति में नहीं है। इस मुख्यमंत्री जी को अब रिजाइन कर देना चाहिए। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, अब मुख्यमंत्री जी को रिटायर कर दें, मुख्यमंत्री जी को छोड़ने का काम करें। ये मानसिक रूप से अच्छा नहीं है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम पूरे बिहार में आज राष्ट्रगान के खिलाफ, राष्ट्रगान का जो खिलाफ इन्होंने किया है उसके खिलाफ पुतला उन्होंने कार्यक्रम किया है। हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मांग करते हैं। अच्छा, ये दूसरा कोई या मुख्यमंत्री इस तरह के राष्ट्रगान का अपमान किए हैं और दूसरा कोई इस तरह से किए रहते तो क्या स्थिति बिहार में रहती? आज वही अगर दूसरे लोग किए रहते तो यही जो आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जैसा आपने पिछले दिनों देखा ही डेढ़वार बाबा से लेके रामदेव बाबा से लेके और यह स्मृति ईरानी से लेकर के पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के खिलाफ जो बोल रहे थे और जो आंदोलन कर रहे थे, आज कहाँ गए वो? किस बिल में छुप गए? आज वही आरोप दूसरे लोगों पर लगता है, लेकिन मूलतः नीतीश कुमार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का मुख्य मानसिकता है देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना। प्रधानमंत्री जी का इच्छा है कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करें। उसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी ने धीरेन्द्र शास्त्री को शाबाशी देने के लिए एक ढोंगी बाबा के यहाँ, एक पागल बाबा के यहाँ ये गए थे प्रधानमंत्री होकर के, यह देश को अपमानित करने का काम किया है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री जी, यह तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है। यह जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के इतिहास में तुम्हारे बाप दादाओं का कोई इतिहास नहीं है। तुम गोलवरकर के लोग हो, तुम ये नाथूराम गोडसे की पैदाइशी हो, हम गांधी के लोग हैं, हम अम्बेडकर के लोग हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के लोग हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कुर्बानी दिया इस देश के लिए, हमारे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया इस देश की आज़ादी के लिए। आज़ादी कोई हम भीख मांग के नहीं लाए हैं, लेकिन आरएसएस का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है। वो हम माफ़ी मांगने वालों के साथ रहते हैं, माफ़ी मांगने वालों की औलाद है, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं। हम देश को कभी भी, देश की जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। देश में जो सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, धर्मनिरपेक्ष की ताकतें को मजबूत रखेंगे, संविधान को बरकरार रखेंगे। हम अम्बेडकर के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम भगत सिंह के लोग हैं। हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कभी भी जो मानसिकता है प्रधानमंत्री जी की, जो आरएसएस की सोच है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हमें अब पूरा नहीं होने देंगे। यह देश हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, छात्रों का है, नौजवानों का है। सभी का देश है, सब लोग इस देश में रहेंगे। ये किसी की मानसिकता पूरी नहीं होगी। जय संविधान, जय लाल झंडा। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता हैं। हम अखिल भारतीय किसान सभा के सारण जिला के संयुक्त सचिव हैं। और इन्हीं सब के बाद आप तमाम लोगों को, जो भी दर्शक में लोग हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, आप तमाम लोगों का अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में सारे के चट्टे बट्टे के लोगों को, या डबल इंजन की सरकार को आप सबक सिखाने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत में महागठबंधन की सरकार बनाएं। हम यही चाहते हैं। और राष्ट्रगान के विरोध करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।